रात का घुप अंधेरा छाया हुआ था। चांद बादलों के पीछे छप चुका था और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। अली, दानिश, सबा और हारिस, 4 दोस्त एक गहरे जंगल में मुहिम जोई के लिए आए थे। ये जंगल अपनी पुरस्रायत और पुरानी कहानियों की वजह से बदनाम था। मकामी लोग कहते थे कि यहाँ रकशकस रहते हैं, वो मखलूक जो ना मुकम्मल इंसान थी, ना मुकम्मल जानवर, और जिनका काम किसी खास खजाने की हिफाजत करना था। हारिस ने हंसते हुए कहा, यार, ये सब तो कहानियां हैं। हम किसी भी रकशकस से नहीं डरते। मगर सबा ने दरख्तों के दरमियान एक साया देखा जो इंतहाई तेजी से क्या वो कोई जानवर था? उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। रात गहरी होती गई। चारों दोस्त एक पुरानी मंदिर के खंडरात में जा पहुंचे, जहां अजीब सी तहरीरें दीवारों पर कुंदा थीं। अली ने एक कदीम पत्थर उठाया जिस पर खून जैसे निशान बने थे। जैसे ही उसने पत्थर को हाथ लगाया, जमीन हिलने लगी और एक लर्ज़ाखेज़ चीख गूंजी। ये जगह अच्छी नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए, सबा ने कांपती आवाज में कहा। अचानक हवा में सरसराहट हुई और एक हैवला दरख्तों के पीछे छप गया। आंखें, हाँ, वो सुर्ख चमकती आंखें थीं। अली ने टार्चा का रुख इस तरफ किया, मगर कुछ नजर न आया। मगर अगले ही लम्हे दरख्तों के दरमियान से एक कद आवर मखलूक नमूदार हुई। इसका कद तकरीबन 8 फीट था, जिस्म पर गहरे जख्मों के निशान थे और इसकी आंखें दहकती हुई अनगारों की तरह चमक रही थीं। इसका चेहरा आधा इंसानी और आधा दरिंदे जैसा था। ये रकशकस है, दानिश ने दहशत से कहा, और सबके चेहरे सफेद पड़ गए। वो मखलूक धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी, मगर अजीब बात ये थी कि वो जमीन पर कदम नहीं रख रही थी। जैसे ही हारिस ने भागने की कोशिश की, हवा में एक जोरदार झटका हवा और वो जमीन पर गिर पड़ा। एक नजर उठाई तो रकशकस इसके ऊपर झुका हुआ था, अपनी भयानक आंखों से उसे घूर रहा था। ये खजाने के मुहाफिज हैं, जो कोई भी इस जगह आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। एक गूंजती हुई आवाज हर तरफ फैल गई, मगर वहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था। दोस्तों ने जान बचाने के लिए दौड़ लगाई, मगर जंगल की राहें भटकती जा रही थीं। जहाँ से गुजरते वही नई आहटें और सरगोशियां सुनाई देती। पीछे मुड़कर देखा तो दर्जनों रकशकस उनका पीछा कर रहे थे। इनके मुंह से हल्की हल्की गरहट निकल रही थी। हम यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकते, अली चलाया। मगर सबा ने एक अजीब सी तहरीर देखकर ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। अचानक जंगल लरजने लगा और वो तमाम मखलूकात रुक गईं, जैसे किसी नजर न आने वाली ताकत ने इन्हें रोक दिया हो। ये जुमले ही उनकी कमजोरी थी, सबा ने चीख कर कहा, और दोस्तों ने जल्दी से जंगल से बाहर निकलने के लिए दौड़ लगा दी। सुबह की रोशनी में वो सब थके हारे एक वीरान सड़क पर पहुंचे, जहां एक पुरानी गाड़ी खड़ी थी। इन्होंने सिक्का सांस लिया, मगर जैसे ही गाड़ी में बैठे, ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने मुड़कर उनकी तरफ देखा। वही दहकती हुई आंखें,